अधिक स्वागत करती हूँ। आप लोग संडे के दिन आप लोगों को कि आप लोग संडे के दिन इस टाइम में आए क्योंकि हम चाहते थे कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि हमारे सभी पेरेंट्स अटेंड करें, क्योंकि उनका प्रोग्राम जब मेरे बच्चे छोटे थे 7-8 साल पहले हमने उनका एक सेमिनार अटेंड किया था और वो सेमिनार की इनकी बातें मुझे अभी तक याद है कि जब हमारा बेटा मेरा तो हम हमेशा उसको बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, क्योंकि सर ने हमको बताया था एक बार सेमिनार हम लोग अटेंड किए थे इनका, तो वो बोले कि हमारी 6वीं इंद्री जो है वो हमेशा हमारा कहना सुनती है। अगर हम बोलते हैं अच्छा होगा तो हमारे साथ हम सोचते हैं ये होगा खराब होगा तो होता। ये सेमिनार मैंने इनका अटेंड किया था और वो बातें मैं आज तक याद रखती हूँ और जब भी मेरे अगर आप निगेटिव रखते हैं अच्छा निगेटिव आता है। यही सेमिनार में मेरे जो सर हैं आप लोग बताएंगे उनके बारे में मैं ये बोलूँगी कि मिस्टर प्रियम कुमार सिंह जो है वो एक मोटिवेशनल ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर और पब्लिक स्पीकर, काउंसलर और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हैं। ये पिछले 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और वे न केवल भारत के स्कूल और कॉलेज बल्कि वो कई बड़ी कंपनियां हैं जैसे NTPC, CSEB के सभी कर्मचारियों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है और इन्होंने माइंड से चेंज करके छोटे से चेंजेस से अपने बच्चों में हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। सेशन में क्या आइडिया किस सेशन में सर, किस सेशन में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कैसे जाएंगे उसके लिए आए साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। एम आई राइट मैडम? आप किस लिए आए? यस जी। इंडिविजुअली हर व्यक्ति, देखिए मैंने साइकोलॉजी अभी लास्ट 10 ईयर से पढ़ रखी है। हर व्यक्ति जब किसी सेशन या ट्रेनिंग में या सेमिनार में जाता है तो उसके कुछ एक प्रश्न होते हैं और वो उसके व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, उसका किसी दूसरे के प्रश्न के उत्तर से कोई लेना देना नहीं होता। उसी सेंस में आपके पास भी कुछ प्रश्न होंगे, आपको ऐसा लगता होगा मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा ऐसा करता है, कुछ है। हम लोग बेसिकली आज यहाँ आए हैं चुगली करें। किस लिए आए हैं? अब आप ये सोचो किसकी चुगली करना है? किसकी? बच्चे की। उम्र क्या है उस बच्चे की? 4 ईयर 5 ईयर का बच्चा, हरे राम हरे कृष्णा, उसका चुगली कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपसे पूछूंगा सेशन के दौरान कि बताइए इस बच्चे में क्या समस्या। आप फटाक से एकदम पूरा लिस्ट लेके, समय पे खाता नहीं जी, समय पे नहाता नहीं है, पढ़ता नहीं है, स्कूल से आता है सीधा खेलने निकल जाता है, क्या कर रहे हैं? आप लोग इधर गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सीखे नहीं बचपन में हम बच्चों की चुगली कर रहे हैं ना कि बच्चा जब है हम उसको बोलते हैं विश करो तो विश करता है, विश नहीं करने से बोलते नहीं तब तक विश नहीं करता। मैं भी तो विश कर रहा हूँ आपको। क्या बोला मैं? वेरी गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, पूरा दिल से आई एम टेलिंग यू गुड मॉर्निंग। कोई मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा है। आपको कितना सिखाना पड़ता है। और वो 4 साल का 2 साल का बच्चा, उससे इतना सारा एक्सपेक्टेशन है आपका। नहीं पूरा लैंड नहीं हुआ है। कितना साल हुआ? 1 साल 1.5 साल 2 साल हुआ उसको लैंड हुए प्लेनेट में। उसी दिन से चालू है कहानी, ऐसा बनना है, इसको क्या बनाना, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। अभी ऐसे सेशन में जाता हूँ मैं तो सबसे पहले बहुत सारे जो अम्माएं हैं, विशेष रूप से अम्माएं, वो सबसे पहले क्या आशा है, अपेक्षा है बच्चे की। देखिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर। क्यों डिसाइड कर रहे हैं? आपके मम्मी पापा ने भी इतनी ही आशा और इतनी ही अपेक्षा आपसे भी रखी थी। आज तक के इतिहास में उनको रिजल्ट मिला? अभी तक भी रिजल्ट नहीं मिला है। अभी तक भी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं आपकी जो आपके मम्मी पापा बोलते हैं आप मेरा सुधर जा, अब तो बच्चे का बाप बन गया, समय पे नाश्ता कर लिया। लेकिन हमको सब चीज सीखना है, हमको सब सिखाना है। करते कि नहीं करते? सबसे पहले बेसिक चीजें कुछ सीखनी है। सबसे पहले देखिए इंग्लिश में वाव बोलते हैं ना, वाव कैसे बोलते हैं? थोड़ा और जोर से बोलेंगे वाव। मैंने बहुत सारी अपनी ट्रेनिंग में
ऐसे फैक्टर नहीं उनकी लाइफ में, उनके अंदर भी कोई वाव नहीं, कुछ वाव नहीं। ये इंग्लिश में वाव को बोलते हैं वंडरमेंट। क्या बोलते हैं? बोलिए वंडरमेंट, थोड़े जोर से। वंडरमेंट। वंडरमेंट का मतलब क्या है? शुद्ध हिंदी में आपने सुना, आपने 9 रस पढ़े कि नहीं पढ़े? थोड़ा सा बताएं। 3 रस, 4th one वीर रस। Oh, so many talented people are there. 5th one विभत्स रस। करुण, that is over. करुण is over. उधर करुणामयी को यम्मा की उसने बोला करुण। Any other रसा? रौद्र रस। Any other रसा? Any other रसा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रस जो है विभत्स का अद्भुत। इंग्लिश में भी कॉल इट वंडरमेंट। इंग्लिश में क्या होता है? वंडरमेंट। आपके अंदर अगर वंडरमेंट नहीं है तो आपके चाइल्ड में आपकी जीन्स जब जाएगी तो उसके अंदर वंडरमेंट कहां से होगा? दैट इज अ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी। टेल मी, मेरे अंदर अद्भुत रस नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूं, बहुत गंभीर, और मैं क्या चाहता हूं, मेरा बच्चा कैसा बड़ा प्लेफुल होना चाहिए जी, बड़ा प्लेफुल चाइल्ड चाहिए मेरे। अद्भुत रस मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरी अपेक्षा किससे है? मेरे बच्चे से। अब मैं ऐसी जिंदगी ऑलरेडी जी चुका हूं जिसमें अद्भुत कुछ था ही नहीं, अद्भुत रस का नामो निशान नहीं था। तो कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ, चेन्नई में बहुत बड़ा हादसा घटा मेरे साथ। हादसा ही बोलूंगा मैं। एक होता है इंसिडेंट, एक होता है एक्सीडेंट। मेरा प्रोग्राम था 3 घंटे का मोटिवेशन सेशन। अब उस सेशन में मैं गया तो हम लोग सबसे पहले ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो बोलता है। तो मैं पहुंचा सुबह 10:30 बजे लगभग ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो मैं गया तो मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे। मैंने उससे पूछा, मेरे को एक बात बताइए, आपकी भाषा में लेडीज एंड जेंटलमैन को क्या बोलते हैं? तो उन्होंने पूछा, क्यों पूछ रहे हैं आप बोलिए ना इंग्लिश में। इंग्लिश की बात किया, मैं बोला इंग्लिश वाली बात नहीं, इंग्लिश बात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ एक कनेक्शन बनाने का। तो यहाँ बाहर आया हूँ तो कनेक्शन बनेगा ना, आपकी भाषा में बोलूंगा तो, और उनको अच्छा लगता है। आप देखिए, अगर कोई गुजराती है, कोई उड़िया है, वो जब हिंदी बोलता है, या कोई मद्रास में जो रहते हैं साउथ में, वो जब हिंदी बोलते हैं अच्छा लगता है ना सुन के। मैंने बोला मैं ऐसा बोलूँगा ना उनको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझको बताया कि इसको ऐसा बोलते, उन्होंने बताया। अब मैं पहुंचा, ऐसा पोडियम था, पोडियम पे खड़े हो गए। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू, उसके बाद उन्होंने जो सिखाया था मैंने बोला। अब जैसे ही मैंने बोला 500-600 की भीड़, सारे के सारे स्तब्ध एकदम शांत। मैं मन 1-2 सेकंड में सोचा, मैंने तो कनेक्शन बनाने के लिए बोला, ये रिएक्शन दिख रहा है। फिर मैंने टॉपिक चेंज करके सेशन में मैं आ गया। जब पूरा सेशन खत्म हुआ, लास्ट में एक महिला आई, बोली सर मैं भी एक ट्रेनर हूँ। क्या बोली? मैं भी एक ट्रेनर हूँ, मैं आपसे एक सीक्रेट जानना चाहती हूँ। क्या? आपने शुरुआत में पोडियम से बोला गुड मॉर्निंग यूरिनल्स एंड टॉयलेट्स। क्या बोला? गुड मॉर्निंग यूरिनल्स एंड टॉयलेट्स। वो आपने शॉक क्रिएट करने के लिए बोला ना ऑडियंस को। मैं मन ही मन समझ गया, ये आदमी मेरे को बेवकूफ बना दिया। वो लेडीज एंड जेंटलमैन को मेरे को क्या सिखा दिया था? यूरिनल्स एंड टॉयलेट्स। मतलब मेरे से क्या बोलवाया? यूरिनल्स एंड टॉयलेट। इसलिए सब शॉक रहे थे कि कैसा एड्रेस कर रहे हैं आदमी। बाद में तो समझ गया ट्रेनिंग, मैं भी उसको क्या समझा रहा हूँ। अब आप तो समझदार हैं, आप समझ सकती हैं। तो वो हंसने लगी। ऐसा भी होता है। सो दैट वाज द बिगेस्ट हादसा। दूसरा हादसा ये घटा कि पूरी ट्रेनिंग के दौरान ठीक फ्रंट सीट में एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, और मेरी ट्रेनिंग में बहुत मैं चीजों को समझाने के लिए छोटे-छोटे जोक में समझाता हूँ, मेरी आदत है छोटे-छोटे कहानी से। डोसा, मसाला डोसा एकदम ऐसा रहता है, कोई बात नहीं करता, जस्ट लाइक मसाला डोसा ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब ऐसा देख रहे हैं घूर के बस आधा घंटा पौना घंटा हो गया, एक बार हंसी नहीं चेहरे पे। मैंने लास्ट में पूछा व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू नॉट लाफिंग, आप हंस क्यों नहीं रहे? तो बोल रहा व्हाई शुड आई लाफ, क्यों हंसूं मैं? अब हर बात में मैं क्यों, मैं लास्ट में बोला आपका नाम क्या? बोले वाई वेंकटेश। नाम क्या है? वाई वेंकटेश। मैं समझ गया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इनका, बचपन से नाम गलत है, वाई वेंकटेश। सो दिस हैपेंस। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता कि अभी जो हमारी ट्रेनिंग हो इसमें कोई भी चूक रहे। विल मेक इट अ वेरी इंटरेक्टिव सेमिनार। आपकी जो भी समस्याएं हैं, और अब और एक मजे की बात मैं आपको बता दूं, जब हम लोग आते हैं तो बड़ी समस्याएं होती हैं। आप किसी संत के पास गए? कितने लोग गए? संत बोल लीजिए, पीर बोल लीजिए, जो भी पैगंबर जो भी होते होंगे, जैन में है तो जो भी, किसी के पास कोई कभी कोई नहीं गया? कितने लोग गए हैं?
हाथ उठाते हैं ऐसे जब गए, बच्चा कितना इनोसेंट बच्चा बता रहे गए मम्मी तुम्हारी। अब जो है बोले बस, बोले नहीं बकरी है, बकरी भी है और गाय, बोले हाँ गाय भी है, सॉरी 3 गाय। एक काम करो मुर्गी घर के अंदर कर लेना और नेक्स्ट वीक मेरे पास क्या करना, मुर्गी घर के अंदर। अब ये घर आया अनुष्ठान, तो अनुष्ठान ये है कि मुर्गी को अंदर कर लेते, बोला ठीक है भाई संत बोलना तो मुर्गी को अंदर कर लो, मुर्गी अंदर कर लो। 1 सप्ताह के बाद गए फिर से संत के पास, बोले संत, बोले साहब मुर्गी का पूरा हाल है साहब। संत बोले तुमने बताया था तुम घर नहीं रखते हो, बोले बकरी है, बकरी अंदर करो। और 1 सप्ताह के बाद वापस अब ये व्यक्ति फिर से गए, बकरी अंदर, बकरी अंदर के घर में और हाहाकार मच गया, लड़ाई झगड़ा 300 लोगों ने। फिर 1 सप्ताह के बाद गए संत के पास, संत फिर जाकर बोले संत जी यार तुमने बताया था गाय शायद, बोले गाय अंदर जाएगी मैं घर से बाहर जाऊंगी, कोई उपाय नहीं देख लो आप। बोले नहीं तुम डालो गाय। अब गाय भी अंदर डरवा दी, अब खूब लड़ाई झगड़ा दुनिया, पूरा मोहल्ला सुन रहा है लड़ाई। नेक्स्ट वीक जब संत बुलाया था तो औरत बोली मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ, तुम अकेले नहीं जाओ, मैं भी तुम्हें देखती हूँ कितना बड़ा मंदिर कौन सा, तो उसने एडवाइस दे रहा वहां से एडवाइस। अरे तो हंसती संत के पास, संत को बोलती है महाराज देखिए अब हमारे पास कुछ नहीं है, जो था हमने डाल दिया। संत बोले सबको बाहर कर देना, क्या कर देना, सबको बाहर कर देना। वो औरत जो है वो उसके पैर में गिरने को बोली वाह, क्या बोली वाह। घर में आए सारे जानवर जो मुर्गी गाय और बकरी बाहर किए, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं था। कुछ ऐसा हुआ कि उसी 2 कमरे के घर में इतना आनंद मिलने लगा। ठीक इसी प्रकार हम लोगों की जो समस्याएं हैं बच्चों को लेके, ये त्रेता युग में थी, ये द्वापर में भी थी, हर युग में ये समस्याएं थी और आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या करता है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या गलत है हमारी, हमारे पास टेक्निक नहीं है, हम हैंडल नहीं कर पाते हमारी समस्या, बच्चे की समस्या नहीं। अगर कोई बात बताइए, चलिए सपोज सुबह पूरा बोरिया बिस्तर उठाऊंगी, माइके चल बनाते रहना, रोटी सड़ते रहना, समझ में आ जाएगा सबसे आगे। आप करते हैं लेकिन डायलॉग देते हैं, डराते हैं कि नहीं, धमकाते हैं, इसीलिए चल रहा रिश्ता आज तक। 21वीं सदी में तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब पहले की महिलाएं क्यों इतना डरती थी, क्यों, क्योंकि वो क्या थी ना, डिपेंडेंट। आज क्या की सेल्फ डिपेंडेंट महिला, पति कमा रहा है 30,000, पत्नी कमाती है 40,000, उसको पता है मेरा 10,000 इसी से निकलता है, उसको करना ही पड़ेगा। तो अब आपकी मेथोडोलॉजी गलत है। सपोज करिए आपका झगड़ा आपके पति से हुआ, आप क्या करते हो, आप मायके भागते हो, पति खुश, वाह बोलता है पति, क्या बोलता है, वहीं पे जाके फिर आप लास्ट में क्या करते हो, हम सती सावित्री महिला भारतीय नारी वापस आ जाते हैं पति के पास, घर में नहीं होटल में सब चल रहा है, कार्यक्रम आराम से आके सो रहे हैं, टीवी लगा के 200 चैनल है, दिक्कत क्या है, गाना सुनना, गाना पिक्चर देखना, कोई टेंशन नहीं। मतलब 4 दिन 5वें दिन आप वापस घर और पति पूरी एक्टिंग के साथ देख क्या हाल हो गया और आप खुश। हमको करना क्या चाहिए, देखिए अगर आप अपने पति से परेशान हुए, आपको मायके नहीं जाना है, आपको अपनी माँ को बुला लेना। क्या करना है आपको, समझिए बात को, आप मैं मेथोडोलॉजी सिखा रहा हूँ। आप परेशान हो गए किससे, पति से, आपने क्या चुनाव किया, मैं भाग जाती हूँ, पति खुश, पति खुश। अब आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करिए, आप अपनी माँ को कहाँ बुला लीजिए, अपने घर में, पति आपके ऊपर चिल्लाना बंद कर देंगे। मेरी बात समझ रही है, मेथोडोलॉजी का फर्क है। वैसे ही कोई बच्चा है, आपको ऐसा लग रहा है बच्चा परेशान कभी नहीं करता, बच्चा कभी कर भी नहीं सकता आपको परेशान आप किससे होते हैं पता, अपनी इनएबिलिटी से। मतलब हमारे अंदर वो सक्षमता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं, हमारे पास वो समझ नहीं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमको परेशान करता है। आज की ट्रेनिंग में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले समझ कैसे विकसित होती है, और मेरे को एज अ पेरेंट उसके समझ को मैच करना है। मेरे को क्या करना है, मेरे को एज अ पेरेंट उसके समझ को क्या करना है, मैच करना है। जब मेरी समझ में और उसकी समझ में मिसमैच होता है, तब तक मैं बोलता हूँ कि बच्चा क्या करता है, समस्या करता है। तब तक क्या बोलता हूँ मैं, ये बच्चा क्या करता है,
एनी गेस, कुछ भी आपको जो लगता हो, कोई गेस? राजीव गांधी। जी, राजीव गांधी। ऑलराइट, और कोई जिनको लगता है किसके गेस कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा मत सोचिए गलत हो गया सही ऐसा कुछ। यस, एनी गेस? ये सदी के सबसे महान साइंटिस्ट हुए और इनका नाम है मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जूते का लेस भी नहीं बांध। आपका बच्चा लेस बांधता है कि नहीं? 4 साल 5 साल के बाद, 4 साल 5 साल के बाद बांध देता है कि आसपास घर का बच्चा लेस बांध देता है कि नहीं? पकड़ लेता है लेस को। ये बच्चा लेस बांध ही नहीं पाता था, बांध ही नहीं पाता तो जीवन में क्या करेगा? क्या बताओ? तू लेस नहीं बांध पाता तो जीवन में क्या करेगा? सपोज करिए आपने बच्चे को बुलाया, 5 लोग बैठे आपके घर में, आपका स्टाइल देखिए, 5 घर में बैठे, आप बोला बेटा इधर हाँ आ गया बच्चा, आ गया दौड़ के, इनोसेंट बच्चा आ गया। पोयम सुना हो जो सुनाता है पोयम, अब वो बच्चा 8-10 लोगों को एक साथ देगा, उसको डर गया, वो नहीं सुना पाया। अब वो नहीं सुना पाया तो आप कौन है? आप जयकांत शिकड़े। आप कौन है? आप जयकांत शिकड़े, सिंघम का जो गुंडा था ना विलन, जयकांत शिकड़े। आप हैं जयकांत शिकड़े, कुछ भी करने का, मेरे ईगो को हर्ट नहीं करने का। अब वो 8-10 लोगों के सामने मेरे ईगो को क्या हुआ? मेरे ईगो को हर्ट होने को इतना रोज रात मैं पोयम सुना के सुनाता हूँ। एंड वक्त में जब 8-10 बैठे तो सुना मारे कस के बच्चे को, क्या किए? मार दी। अब मेरी बात ध्यान समझिए, आपने आज बच्चे को 8 लोगों को बीच में बुलाया, बच्चे को बोला परफॉर्म, बच्चा क्या? आपने क्या रिवॉर्ड दिया? क्या रिवॉर्ड दिया? मारा उसको। आपको पता है उसके बाद एक घटना घटी, आपको नहीं समझना, साइकोलॉजी समझिए। बच्चा, अब वो छोटा सा बच्चा, उसकी मेमोरी में एक चीज फीड हो गई, क्योंकि मेरे को जो रिवॉर्ड मिला है, कौन सा रिवॉर्ड मिला है? तो आपने देखिए साइकोलॉजी क्या बोलती है, कोई भी व्यक्ति दुनिया का वही काम करता है जिस प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ पेन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। क्या हो? प्रिंसिपल ऑफ, इसको नोट करिए। ऐसा बच्चा जैसे इसको रिवॉर्ड क्या मिला? इसको रिवॉर्ड क्या मिला? मार, वहां पर डांट। तो इसने उस घटना से क्या एसोसिएट किया? भीड़। समझिए बात को, भीड़, और भीड़ से क्या एसोसिएट हुआ? मार। तो जितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं ये सब जान में रखा, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने वो, आपने कुछ नहीं किया बाबा। एक कंपल्शन है लाइफ का, एक जेनेटिक कंपल्शन है, हमने वो कंपल्शन में आके एक क्रिया कर दी, बच्चा पैदा हो गया। दैट्स आप सब माँ बाप हैं, उस बच्चे समझते हैं हमारे अंदर एक कंपल्शन है, उस कंपल्शन के कारण हमने कुछ किया, उसका नतीजा क्या था? एक बच्चा। आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके, कोई बहुत साधना तपस्या करके कि मेरे घर में आए शिव शंकर आए, ऐसा कुछ नहीं किया। तो भगवान भी उसी भरोसे आपके पास क्या किया? बच्चा भेज दिया। आप 2 साल के बाद क्या बोलते हैं? तेरे भरोसे में इसको छोड़ देते हैं। वो आपके भरोसे छोड़ा, आपने उसके भरोसे छोड़ दिया, काम नहीं होने वाला, बिल्कुल काम नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना पड़ेगा, बच्चा वही करेगा जिसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। क्या होगा? जिसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। अब इसको समझने के लिए काम